गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका फोर्थ स्टेप इरिगेशन पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या होता है? तो प्लांट को वाटर देना, ये क्या होता है? इरिगेशन में आता है। ठीक है, प्लांट को वाटर देना, डिफिनीशन इसका लिख लेंगे कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्सेज अदर दैन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। रेन तो होता है, रेन से क्या होता है? प्लांट को वाटर तो मिलता है, उसके अलावा जो भी हम क्या होता है दूसरे वाटर सप्लाई द्वारा उसको वाटर देते हैं प्लांट को, उसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। अब प्लांट को वाटर देना है तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट। प्लांट के लिए वाटर का इम्पॉर्टेंस क्या है? तो प्लांट के लिए वाटर का इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। उसी में कुछ जैसे टॉपिक है, पहला लिखा है वाटर इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। किसी भी क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? हमको वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर क्या है? अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं कि अगर वाटर नहीं मिले पूरी तरह से वो डाई हो जाए, डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए। वाटर क्या होता है? तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। वाटर क्या होता है? रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ध्यान देना कि वाटर में क्या होता है? मिनरल्स, अदर सबस्टेंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुले होते हैं। तो क्या होता है? रूट्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो साथ ही साथ क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट में पहुंच जाते हैं वाटर के थ्रू ही। थर्ड है वाट इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, मतलब सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए भी क्या होता है? वाटर की ज़रूरत होती है। और वाटर इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, उसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ज़रूरत होते ही है, साथ ही साथ वाटर की भी ज़रूरत है। वाटर नहीं रहेगा तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या होगा? प्लांट में फूड ही नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होता है? वाटर क्या है? इसेंशियल है। वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और फिर क्या होता है? जैसे अभी हम बोले हैं कि रूट्स जब एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी तरह क्या होता है कि प्लांट में जब फूड बन जाता है तो उस फूड का ट्रांसपोर्ट होना भी, दूसरे जगह जाना भी प्लांट में जरूरी हो जाता है। तो अभी किस में क्या होता है? उसके भी न्यूट्रिएंट जो मिले होते हैं तो उसी वाटर में मिले होते हैं, और वही वाटर क्या करता है? पूरे प्लांट में फूड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और लिखा है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रस्ट एंड हॉट एयर करेंट। वाटर क्या करता है? फ्रस्ट और हॉट एयर का जो भी ये एयर ब्लो करता है उससे भी क्या होता है? वाटर उसको बचाता है। और इसके बाद आ गया कि किसी भी क्रॉप के लिए कितना वाटर चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्रॉप के लिए कितना वाटर चाहिए। उसी हिसाब से क्या होता है? हम लोग प्लांट को इरिगेशन करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कितना वाटर चाहिए, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, नेचर ऑफ सॉयल एंड सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला है इसका नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इस पर डिपेंड करता है। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉइल, और थर्ड है नेचर
सीजन्स। तीन चीज़ों पे क्या होता है कि कितना हमको इरिगेशन करना है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, नेचर ऑफ सॉइल और सीजन। अब ये पहला जो टॉपिक है कि नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, मतलब किसी प्लांट को क्या होता है ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और किसी प्लांट को क्या होता है ग्रो करने के लिए कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि मतलब इसमें जैसे अभी हमको राइस ग्रो करना होगा, तो राइस के लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। हमेशा वो क्या होता है जब तक वो पूरी तरह से ग्रो करके काटने लाया, हार्वेस्टिंग के लाया, तब तक क्या है उसको वाटर हमेशा चाहिए ही होता है। उस कंडीशन में उसको वाटर ज़्यादा चाहिए। और प्लांट लेते हैं वीट। वीट में क्या होता है कि राइस की अपेक्षा क्या होता है बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगा, इरिगेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ क्रॉप। क्रॉप का जैसा नेचर होगा उस पर भी इरिगेशन डिपेंड करता है। ज़्यादा वाटर वाले को ज़्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। जो क्रॉप कमी वाटर में ग्रो कर जाएगा, लेस वाटर में ग्रो कर जाएगा, उसमें क्या होगा हमको कम वाटर की जरूरत होगी। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉइल। किसी क्रॉप में क्या है कि हमने कितना इरिगेशन करना है नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो अपने अंदर वाटर को होल्ड ज़्यादा टाइम तक करते हैं। उनके लिए भी क्या होगा वाटर हमको कम देना पड़ेगा। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको क्या कुछ सॉइल ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब अपने अंदर क्या होगा वाटर को होल्ड करने की जो उनकी कैपेसिटी होगी बहुत कम होगी। जब भी हम वाटर करेंगे वो जल्दी जल्दी नीचे सूखता चला जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा हम उस ऐसे सॉइल में हमको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है सीजन। बिल्कुल सीजन पे क्या होता है कि हमको इरिगेशन डिपेंड करता है। हम ऐसे सीजन में क्या होगा जो मानसून सीजन बोलते हैं, ऐसे सीजन में अगर हम किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्या होगा रेन ज़्यादा होगा। रेन ज़्यादा होगा तब तो क्या होगा अलग से जो इरिगेशन जो हमको करना है अब वो हमको कम करना होगा। कुछ ऐसे सीजन होंगे पता चलेगा उसमें रेन कम होता है, उस कंडीशन में क्या होगा हमको इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ों पे क्या होता है इरिगेशन डिपेंड करता है। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या क्या हो गए, तो ऑलरेडी क्या है हम लोग के हमारे कंट्री में क्या है बहुत सारे डैम्स कैनाल्स यही सब बने होते हैं, जो क्या होते हैं इनसे जो वाटर होता है फिर क्या होता है मेन फील्ड में हम लोग देते हैं जिसमें क्रॉप ग्रो करना होता है। पुराने सिस्टम तो बहुत सारे थे, मोट, चेन पंप, डेकली, राहट, ये क्या होता है बहुत ही ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब तो इस समय सीजन में ये आ गया है कि बहुत सारे सीजन क्या होता है पंप मशीन द्वारा देखे होंगे कि इरिगेशन होता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक है ड्रिप सिस्टम और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम। मॉडर्न मेथड है ये इरिगेशन का, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में इसमें क्या होता है कि पाइप को हम क्या करते हैं पंप से जोड़ के पूरे खेत में ऐसे जहाँ पे हमको क्रॉप ग्रो किया है चारों फैला देते हैं, और हर क्या होता है रूट्स के करीब क्या होता है हल्का सा होल करते हैं, और इसमें क्या होता है वाटर जो होता है बाई वो टिप पूरा क्या होता है वाटर रूट्स तक आसानी से पहुँचता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वाटर का वेस्ट कम होता है। अदर देन हम क्या ऐसे पानी चला देंगे तो क्या होगा जहाँ ज़्यादा पानी चाहिए जहाँ तक सब जगह जहाँ ज़्यादा गैप होगा वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा क्या होगा इवेपोरेट होता चला जाएगा। इसमें क्या होता है ड्रिप सिस्टम में बूंद बाई बूंद पानी जाती है और क्या होता है इवेपोरेट कम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर का वेस्ट कम होता है। सेकेंड होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है इसमें भी पाइप को लगा दिया जाता है, लेकिन क्या होता है पाइप इसमें बड़े बड़े खंभे की तरह से लगा दिया जाता है बस, और यहाँ से क्या होता है पानी चारों ओर फ्लो करता है।
कई जगह खेत में लगा दिया जाता है और हम पानी देते हैं, चारों जैसे बारिश की बूंदें गिरती है वैसे क्या होता है, स्प्रिंग होके मतलब फैल के क्या होता है, वाटर चारों खेत में बढ़ता जाता है। ठीक है, ये दो मेन मेथड हो गया, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसका आगे वाला क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।